जय हिंद दोस्तों। सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म शब्द जो वैदिक काल के ग्रंथों में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। सनातन का अर्थ शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी कि दोस्तों जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। सनातन धर्म मूल रूप से एक भारतीय धर्म है जो कि भारतीय महाद्वीप का किसी समय सबसे प्रमुख धर्म हुआ करता था। मगर दोस्तों विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी आज के समय भारत के इस क्षेत्र में मेजोरिटी पॉपुलेशन इसी धर्म में आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म अपने अंदर अलग अलग तरह के पूजा स्वरूप, विचारधारा, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। हिंदू धर्म कोई एक अकेले सिद्धांतों का समूह नहीं है जिसे सभी हिंदुओं को मानना जरूरी है। हिंदू केवल धर्म और संप्रदाय से ज्यादा एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदुओं का कोई केंद्रीय चर्च या धर्म संगठन नहीं है और ना ही कोई पोप। इसके अंदर कई सारे विचारधाराएं और संप्रदाय आते हैं और सभी को बराबर श्रद्धा के रूप में देखा जाता है और इनमें धर्म ग्रंथ भी कई सारे हैं। फिर भी वो मुख्य सिद्धांत जो ज्यादातर हिंदू मानते हैं, धर्म जिसे वैश्विक कानून मानते हैं, कर्म और उनके फल, पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र, मोक्ष यानी सांसारिक बंधनों से मुक्ति जिसके कई रास्ते हो सकते हैं, और ईश्वर। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एक ईश्वरवादी धर्म है और ये फॉलोअर्स के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। और संख्या के दृष्टिकोण से इसके अधिकतर फॉलोअर भारत में हैं, तकरीबन 100 करोड़, और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में तकरीबन 82%। हिंदू धर्म स्वर्ग और नरक को अस्थायी मानता है और हिंदू धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में आत्मा होती है और सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस लोक में पाप और पुण्य दोनों कर्म भोग सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में मुख्यतः 4 संप्रदाय हैं। वैष्णव जो कि विष्णु भगवान को परमेश्वर मानते हैं, शैव जो कि शिव भगवान को परमेश्वर मानते हैं, शाक्त जो कि देवी को परम शक्ति मानती है, और स्मार्त जो कि परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही मानते हैं। मगर ज्यादातर हिंदू खुद को किसी भी संप्रदाय में विभाजित नहीं करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन और मध्य काल में शिव, शैव, शाक्त और वैष्णव आपस में लड़ा करते थे, जिन्हें मध्यकाल के संतों ने आपस में मिलाकर सभी संप्रदायों को एक किया। लोकमान्य तिलक जी के अनुसार सिंधु नदी के उद्गम स्थान से लेकर हिंद महासागर तक संपूर्ण भारत भूमि जिसकी मातृभूमि तथा पुण्य भूमि है, उसका धर्म हिंदुत्व और वो हिंदू कहलाता है। हिंदू शब्द मूलतः फारसी से लिया गया है, जिसका अर्थ उन भारतीयों से है जो भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों के आधार पर वैदिक धर्म में विश्वास रखने वाला हिंदू है। हिंदू धर्म ग्रंथ और उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र परम तत्व है। दोस्तों मैं त्रिमूर्ति के देवता ब्रह्मा भगवान की बात नहीं कर रहा। ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म को एक एनर्जी के रूप में दर्शाया गया है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है और विश्व के परे भी, जो परम सत्य, असीम, अनंत और सर्वशक्तिमान है, ओम, जिसे सभी हिंदू परम सत्य शब्द मानते हैं। तो दोस्तों फिर ये ब्रह्म और भगवान में क्या संबंध है? इसमें हिंदू दर्शन ग्रंथों के अनुसार हमें सोच अलग अलग देखने को मिलती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जब मनुष्य ब्रह्म को अपने मन से जानने की कोशिश करता है तब ब्रह्म हमें ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इंसान एक माया नामक जादुई शक्तियों के वश में है। यानी कि जब माया के आंखों में ब्रह्म की छाया पड़ती है तब ब्रह्म का परछाई हमें भगवान के रूप में दिखाई पड़ती है। और कहा जाता है कि भगवान इसी जादुई शक्ति माया से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है। मगर इसके विपरीत वैष्णव दर्शन ग्रंथ में माना गया है कि भगवान और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं और विष्णु और कृष्ण भगवान ही एक परम और सर्वोच्च आत्मा है जो कि ज्ञान से युक्त और पूरे विश्व के रचयिता है। और दोस्तों इन बातों के अलावा और सभी बातों को सभी हिंदू मानते हैं, जो कि ईश्वर एक है, ईश्वर सगुण और विश्व के पालनहार हैं। वे ईर्ष्या और क्रोध के परे अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार विश्व में नैतिक पतन होने पर भगवान स्वयं धरती पे अवतार लेके आते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदू धर्म में कई देवी देवताएं हैं जिनमें मुख्य रूप से 3 विचारधारा सामने निकल कर आती है। अद्वैत वेदांत, भगवद गीता, वेद और उपनिषद आदि ग्रंथों के मुताबिक सभी देवी देवताएं एक ही परमेश्वर के अलग अलग रूप हैं। इसीलिए रूपहीन और निराकार ईश्वर की भक्ति करने के लिए भक्त अपने मन में भगवान को किसी प्रिय रूप में देखते हैं। यानी कि एक ही परम सत्य को विद्वान कई नामों में बुलाते हैं।
और योग दर्शन ग्रंथों के अनुसार अधिकांश शैव और वैष्णव विचारधारा देवता को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो ईश्वर के अधीन है, और मीमांसा दर्शन ग्रंथों के अनुसार सभी देवी देवता अपना एक स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। इच्छित कर्म करने के लिए इनमें से एक या फिर कई देवताओं को कर्म कांड और पूजा द्वारा प्रसन्न करना जरूरी है। इस प्रकार के विचारधारा को बहु ईश्वरवादी विचारधारा कहा जाता है। मगर दोस्तों, सोच जो भी हो, ये देवी देवता हिंदू संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, जिनमें वैदिक काल के मुख्य देव इंद्र, अग्नि, रुद्र, विष्णु और प्रजापति इत्यादि थे, और देवियों में सरस्वती, उषा, पृथ्वी इत्यादि और कुल 33 प्रकार के थे। बाद में हिंदू धर्म में कुछ नई देवी देवताएं आए अवतार के रूप में, जैसे गणेश, राम, कृष्ण, हनुमान, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्र और सभी ग्रह। और देवियों में दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, शीतला, सीता, काली इत्यादि भगवान, जिन्हें माता की उपाधि दी जाती है। ये सभी देवी देवता पुराणों में कही गई है और उनकी कुल संख्या 33 कोटि बताई जाती है। और इन सब के अलावा गाय को भी हिंदू धर्म में माता के रूप में पूजा जाता है, और यह माना जाता है कि गाय में संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताएं वास करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर कोटि का अर्थ प्रकार से है, ना कि करोड़ से। हिंदू धर्म में 5 प्रमुख देवता पूजनीय हैं, और ये एक ही भगवान के अलग अलग रूप तथा शक्ति माने जाते हैं। सूर्य देवता जो स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और सफलता के प्रतीक माने जाते हैं। विष्णु देवता जो शांति और वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। शिव देवता ज्ञान और विद्या के प्रतीक माने जाते हैं। शक्ति देवता सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। और गणेश देवता बुद्धि और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं। और इन सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति को माने गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर चेतन प्राणी में एक अभौतिक आत्मा होती है, जो कि सनातन और न जानने योग्य है। हिंदू धर्म के मुताबिक सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, हर पशु, पेड़ पौधे यानी कि हर जीव में आत्मा होती है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो इसे मारने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। प्राचीन काल में लोग वैदिक मंत्रों और अग्नि यज्ञ से कई देवताओं की पूजा करते थे। आर्य देवताओं के कोई मंदिर या फिर मूर्ति नहीं बनाते थे। उनके प्रमुख देवता देवराज इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण थे, जिनके लिए वैदिक मंत्र और अग्नि में दूध, घी, दही, जौ आदि की आहुति दी जाती थी। भारत एक विशाल देश है, मगर उसकी विशालता और महानता को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि उसे हम देखें नहीं। और आज से 1200 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया, और उन्होंने चारों दिशाओं भारत के छोरों पे 4 पीठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ के निकट ज्योति पीठ, दक्षिण में रामेश्वर के निकट श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी के निकट गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। और तीर्थों के प्रति हमारे देश में बहुत ही ज्यादा भक्ति भावना है, और ये चारों तीर्थ 4 धाम कहलाते हैं। और लोगों की मान्यता है कि जो चारों धाम की यात्रा कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, आपको पता है प्राचीन वैदिक काल में मंदिर नहीं होते थे। उस समय भक्त अपनी उपासना अग्नि के स्थान पे करते थे, जिसमें सोने की एक मूर्ति ईश्वर के प्रतीक के रूप में स्थापित की जाती थी। एक नजरिए के मुताबिक बौद्ध और जैन धर्मों के द्वारा बुद्ध और महावीर की मूर्ति को मंदिरों में पूजा करते थे, जिस वजह से हिंदू भी उनसे प्रभावित होकर मंदिर बनाने लगे। और आज के ये मंदिर प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख और श्रेष्ठतम प्रतीक है। और अधिकांश हिंदू आदि गुरु शंकराचार्य को हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु मानते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है। श्रुति, जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च ग्रंथ माने जाते हैं, जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय है, यानी कि किसी भी युग में इन ग्रंथों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और स्मृति ग्रंथों में देश और कला अनुसार बदलाव हो सकता है। श्रुति के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद जैसे ग्रंथ आते हैं। हिंदुओं का मानना है कि इन वेदों को परमात्मा ने ऋषियों को सुनाया था जब वो गहरे ध्यान में थे, और वेदों को श्रवण परंपरा के अनुसार गुरु द्वारा शिष्यों को दिया जाता था। और हर वेद में 4 भाग होते हैं। संहिता मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि जिसमें कर्म कांड समझाए गए हैं, आरण्यक, इसमें जीवन की कई सूक्ष्म बातें समझाई गई है, और उपनिषद, इसमें ब्रह्म, आत्मा और इनके संबंध के बारे में विचार किए गए हैं। श्रुति को छोड़कर अन्य सभी हिंदू धर्म ग्रंथ स्मृति कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें वो कहानियां हैं जिनको लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया और फिर बाद में लिखा। स्मृति ग्रंथ वेदों की प्रशंसा करते हैं। ये पढ़ने में श्रुति ग्रंथों के तुलना में काफी ज्यादा आसान है, इसीलिए इसे अधिकांश हिंदुओं द्वारा पढ़े जाते हैं। और बहुत ही कम हिंदू वेद पढ़े होते हैं। और इनमें प्रमुख स्मृति ग्रंथ रामायण और महाभारत, भगवत गीता और पुराण, मनु स्मृति, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र जैसे ग्रंथ हैं।
हिंदू धर्म में सूर्य पूजा के लिए प्रसिद्ध पर्व छठ है और ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, किंतु कालक्रम के चक्र में अब ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों तक सीमित होकर रह गया। अश्विन शुक्ल मास आते आते नवरात्रि उत्सव आरंभ हो जाता है। इसमें अखंड दीप के माध्यम से 9 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है और इसके 10वीं पर विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है और माना जाता है राम भगवान ने इसी दिन रावण पे विजय प्राप्त की थी। और श्रवण मास में कृष्ण अष्टमी पे जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और इसके साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने रीति रिवाज के अनुसार तरह तरह के पूजा का आयोजन किया जाता है। प्राचीन हिंदू व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था और जाति का विशेष महत्व था, जिनमें कि 4 प्रमुख वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले ये व्यवस्था कर्म अनुसार थी। यदि किसी के घर में यदि कोई सेना में काम करता तो उसका धर्म क्षत्रिय हो जाता, चाहे उसका जन्म किसी भी धर्म में हुआ हो। मगर समय के साथ साथ यह जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर न रहकर धर्म के आधार पर हो गई। सनातनी हिंदू धर्म में विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। मत्स्य, कुम्भ, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अंत में कल्कि, जिसका आना अभी बाकी है। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में आने वाला है और कहा जाता है कि कलयुग के अंत जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा और चारों तरफ पाप तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं काल्की के रूप में अवतार लेंगे। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा है, जो 4500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। मगर इसमें डॉक्टर मुनीर जैसे वैज्ञानिकों का मतभेद है। इनके अनुसार आर्यों की एक शाखा ने वैदिक धर्म की स्थापना की। इसके बाद वह क्रमशः यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की स्थापना की। मगर धार्मिक साहित्य के अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, पुराण और महाभारतों सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख देखने को मिलता है और इसके अंतर्गत और भी कई अनेक वंशों की उत्पत्ति तथा परंपरा का वर्णन देखने को मिलता है। मगर इन सभी को समय के कर्म अनुसार लिखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि पुराने में लिखे हुए इतिहास को अलग अलग तरह में व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में बिखराव तथा भ्रम जान पड़ता है। फिर भी ज्ञान के ज्ञाताओं के लिए ये भ्रम नहीं, वो इसे कल्प भेद के माध्यम से सच मानते हैं। हिंदू शास्त्र और धर्म याद करके रखे गए। यही कारण है कि नालंदा जैसे अनेक आक्रमणों के बाद भी ये बचे रहे। हिंदू धर्म के कुछ मिथोलॉजी जैसे बातों को आज की आधुनिक दुनिया नहीं मानती, तो कुछ सत्य प्रतीत होने वाले बातों को मानती है। यदि हम हिंदू समुदाय के इतिहास ग्रंथों को पढ़े तो ऋषि मुनियों की परंपरा से पहले मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है और ऐसे कुल 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। धरती का प्रथम मानव स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री शत्रुपा को मानी जाती है। महाभारत काल में हमें 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है और इस वक्त धरती पे 8वें मनु व्यवस्थ के ही हम सब संतानें हैं। और पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि उत्पत्ति से ही मानी जाती है। हालांकि इतिहासकारों की माने तो हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व के बाद से मानी जाती है और वही ग्रंथों में लिखे दस्तावेज इनसे कई आगे की बात करते हैं, परंतु कोई भी तथ्य प्रामाणिकता पे आधारित नहीं माने जाते हैं। मगर इसी के साथ साथ कई सबूत इतिहासकारों के पसीने छुड़ा देते हैं, जैसे कि सन 2011 में श्री राम के 6000 वर्ष पहले के चित्र जो इराक में मिले और साथ ही में कल्प विग्रह नामक शिव की प्रतिमा, जिसकी कार्बन डेटिंग आयु 2011 में 28,450 वर्ष आंकी गई थी। और यही सारे प्रमाण हिंदू समुदाय को और भी प्राचीन करते हैं। हिंदू धर्म लगभग 5000 वर्षों से व्यवस्थित और विकसित हुआ है। इसे हम 7 चरणों के रूप में देख सकते हैं। पहला चरण लगभग 5000 वर्ष पहले कांस्य युग, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो ईंटों से बनी इमारतें शहर की विशेषता रखता था। और इन शहरों में हमें कई चित्र और मिट्टी के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष, स्वास्तिक, 7 दासी और एक आदमी जो योग मुद्रा में बैठा है। हम इस चरण के बारे में तो अभी बहुत कुछ नहीं जानते, क्योंकि इस युग की भाषा आज भी हम समझ नहीं पाए हैं। दूसरा चरण आज से 3500 साल पहले लौ युग में वैदिक भजनों और अनुष्ठानों का प्रतीक होता है और जोर देते हैं कि वास्तव में दोनों चरण एक ही हैं, जो कि इस चरण में हमें विश्व दृष्टि मिलती है, जो कि भौतिक दुनिया का जश्न मनाती है, जहां ईश्वर को अनुष्ठानों के साथ पेश किया जाता है और स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और शांति को वरदान करने के लिए कहा जाता है। देवताओं को आमंत्रित करने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने का पहलू आज भी हमें देखने को मिलता है।
तीसरा चरण 2500 साल पहले उपनिषद के रूप में जाना जाता है। आत्मनिरीक्षण और ध्यान पे अधिक महत्व दिया जाता है और हम पुनर्जन्म, वैराग्य, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति जैसे विचारों पे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस चरण में हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नास्तिक परंपराओं का उदय होते दिखता है, जिन्होंने पाली और प्राकृतिक भाषाओं में बात की और वैदिक भाषा संस्कृत को खारिज किया। इसके बाद ब्राह्मण और पुजारियों ने भी धर्मशास्त्र की रचना के माध्यम से इसे पुनर्गठित किया। चौथा चरण, इस वक्त महाभारत, रामायण और पुराण जैसे लेखों का उदय हुआ, जहां कहानियां को घरेलू और विश्व संबंधों और इस वक्त तक हमें पूरी तरह से विकसित पौराणिक कथाओं के लिए पेश किया जाता है, जहां विश्व की कोई शुरुआत और न ही कोई अंत, जहां समाज जन्म और मृत्यु के चक्रों के माध्यम से आते जाते हैं। इस चरण में हमें मंदिरों तथा अनुष्ठानों का उदय होते दिखता है। नए आदर्शों और परंपराओं के उभरने के साथ साथ हम जाति वर्ण व्यवस्था में भी बदलाव देखते हैं, जो कर्म पे न रहकर वंशानुगत अब जन्म पे आधारित रह गई। पांचवा चरण 1000 साल पुराना, जहां हमें एक सिद्धांत के रूप में भक्ति भाव का उदय होते हुए देखने को मिलता है, जहां भक्त भावुक गीतों के माध्यम से देवताओं से जुड़े। यह वह समय था जब जाति के शीर्ष पर बैठे लोगों के सिद्धांत पवित्रता पर आधारित थी और कुछ जातियों को अयोग्य तथा अशुभ के रूप में देखा जाने लगा। और यह वह समय था जब इस्लाम भारत में प्रवेश करता है। शांति पूर्वक समुद्र के व्यापारियों के माध्यम से दक्षिण में और मध्य एशिया सरदारों के माध्यम से हिंसक रूप में उत्तर की ओर आते हैं, जो बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों को नष्ट करते हैं, जिनका मकसद राजनीतिक सत्ता केंद्र था। और अंततः भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना होती है और अक्सर ही हिंदू राजा राजपूत मराठा इस सत्ता के विरोध किया करते थे। हिंदुत्व में इस्लाम के आगमन और इस्लामिक राजनीतिक उत्थान को देखते हुए बाद में मुगल शासनकाल महान हिंदू संस्कृति अंत के रूप में चिन्हित किया गया। छठा चरण 300 वर्ष का है, जब हिंदू धर्म उपमहाद्वीप में यूरोपियन शक्तियों का उदय देखने को मिलता है और जब ईसाई मिशनरियों और यूरोपीय विद्वानों ने ईसाई लेंस के द्वारा हिंदू धर्म भावना बनाने की कोशिश की। उनके लिए एक ईश्वरवाद और वैज्ञानिक ही सच्चा धर्म था। उन्होंने पौराणिक कथाओं और हिंदू जीवन शैली जैसे ग्रंथों का अनुवाद और दस्तावेजीकरण किए और एक विशाल अभ्यास शुरू किया। और आखिरकार हिंदू समुदाय में जटिलता को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद के रूप में परिभाषित करना शुरू किया और पश्चिमी तरीकों से पढ़े हुए हिंदुओं के अपने रिवाज और विश्वास के पूछे जाने पर उनको बहुत शर्म आती थी। और फिर कुछ समुदायों ने हिंदुत्व को सुधारने का फैसला किया और हिंदू धर्म की सच्चे सार की खोज में लग गए और बाद में फिर सारी भ्रष्ट प्रथाओं को खारिज किया। और यही वो समय था जब हिंदू एक जवाबी शक्ति के रूप में उभरने लगे, जिन्होंने यूरोपियन में हिंदुओं की सभी चीजों को अविनाशी तथा मजाक के रूप में देखा और बाद में अमेरिका तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में दुनिया को चुनौती दिए। हिंदू ने मार्क्सवाद और अन्य सभी प्रवचनों को एक रूप में देखा, जो कि पिछले शताब्दी में इस्लाम ने जो मध्य और दक्षिण एशिया में किया, जो हिंदू जीवन शैली को सभी निशानों को मिटा देने की मांग कर रहे थे। और इस चरण में हिंदू तथा हिंदुत्व पूर्ण रूप से विकसित होने लगा तथा शक्तिशाली बन चुका था। सातवां चरण, भले ही ये पिछले 70 वर्षों तक ही फैला हो, क्योंकि ये धार्मिक आधार पर हिंसक और रक्त लथपथ विभाजन से शुरू हुआ था और मुसलमानों के लिए पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों, क्या यह घटना भारत को मूल रूप से एक हिंदू राज्य बना देता है या फिर यह भारत के विचार के प्रति व्यक्त करता है? चाहे अलग धर्म हो या जाति, अलग अलग लोग इस सवाल का अलग अलग जवाब देंगे। और क्या ये कहना उचित होगा जहाँ आज भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं और राजनीतिक सत्ता के अनुपस्थिति में भारत को विभाजित करने का एक और तरीका? आज हिंदू धर्म अपने जाति और वर्ण व्यवस्था से उठकर हिंदू एकता तथा समाज कल्याण जैसे बातों पे चर्चा करता है और यही हिंदू धर्म का मूल धर्म और कर्तव्य माना गया है। हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत कहता है कि वसुदैव कुटुम्बकम, यानी कि सारी दुनिया एक परिवार है। सारा संसार परमात्मा का ही रूप है। प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है, अर्थात कोई पराया नहीं, सब अपने। ये सारा संसार अपना ही है, अपना ही परिवार। तो क्रोध का कोई कारण ही नहीं रह जाता। सारे संघर्ष, सारा वैर, सारा प्रतिशोध नष्ट हो जाता है। अंतर में परमात्मा और संसार में एकात्मता, यही धर्म का मूल सिद्धांत है।